बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर औरत का ख्वाब होता है एक साफ़ सुथरा चमकता हुआ किचन, और जब तक किचन साफ़ रहे ना तो दिल को भी सुकून रहता है। लेकिन किचन को साफ़ रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हैबिट्स अपनानी पड़ती हैं। मेरी भी कुछ हैबिट्स है, चलें आपके साथ शेयर करते हैं वो क्या है। बर्तन को धोने के बाद सबसे पहले किसी टब में या इसको किसी बास्केट में रख देते हैं ताकि उसका सारा पानी निकल जाए और वो ड्राई हो जाए। और ड्राई बर्तनों को फिर हम कैबिनेट में रख देते हैं। अगर हम गीले रख देंगे तो कैबिनेट ख़राब हो सकता है, तो मैं फ़ौरन जो है ना कैबिनेट के अंदर रख देती हूँ ताकि फैला हुआ ना लगे किचन बिल्कुल भी। तो बर्तनों को ड्राई करने के बाद जो है ना आप लोग फ़ौरन उनको रख दिया करें उनकी जगह पर। तो ये हैबिट आप अपनाएंगे ना तो आपका किचन सिमटा सिमटा लगेगा। जब हम तमाम बर्तनों को टब के अंदर से निकाल लेते हैं ना तो उसके अंदर जो है नीचे पानी रह जाता है बर्तनों का। तो वो पानी अगर हम छोड़ेंगे ना उसमें बदबू भी आ जाएगी और वो चिकना चिकना सा भी हो जाता है, गंदा सा, और टब भी गंदा हो जाता है। तो फिर मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। धोने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसको उल्टा करके रख देती हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर इसके अंदर दोबारा से बर्तन रखते हैं। तो जिस जगह पर हमने बर्तनों का टब रखा हुआ होता है, फिर टब हटाने के बाद मैं उसको साफ़ करती हूँ। साफ़ करने के बाद मैं ड्राई कर लेती हूँ क्योंकि गीली गीली सी जगह हो जाती है। तो गीली होती है ना उससे गंदगी होती है, जरासीम भी होते हैं। तो गीली कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए, आप खुश्क रखें किचन को। तो अगर आप लोग बर्तन सुखाने के लिए ये वाली बास्केट इस्तेमाल करते हैं ना तो उसको इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि इससे बर्तनों का पानी तो सारा निकल जाता है, लेकिन फिर ये किचन काउंटर टॉप जो है ना पूरा गीला हो जाता है और गंदा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने इसको हटाकर टब रख लिया है ताकि उसी के अंदर पानी रहे और काउंटर टॉप जो है ना वो ड्राई रहे। किचन में सफाई के लिए ना सोडा इस्तेमाल करने की मेरी बहुत ज़्यादा आदत है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मीठा सोडा रखा हुआ है। इससे मैं सफाई करती हूँ और जब सिंक में धो लेती हूँ ना तो एंड में मैं इसके अंदर पूरा सोडा डाल के दोबारा से धोती हूँ। तो इससे जो है ना हमारा जो सिंक है ना वो बैक्टीरिया से महफूज रहता है और साफ़ सुथरा और चमकता रहता है। तो आप लोग भी इस आदत को अपनाएं और अपने घर में ना बहुत सारा सोडा ला के रखें। और सोडा जो है ना बहुत काम की चीज़ है, क्लीनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त है। चाहे वो आपको किचन में सफाई करनी हो या फिर आपको रूम में सफाई करनी हो, या आपके कारपेट पे धब्बा पड़ गया हो, या आपकी दीवार पर धब्बा पड़ गया हो, या आपकी फ्रिज में से बदबू आ रही हो, या आपको कोई भी सफाई करनी हो या टॉयलेट की सफाई करनी हो, तो सोडा जो है ना वो बेस्ट है। और जो हम बाज़ार के सर्फ, साबुन और ये ब्लीच वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, इसमें इतना ज़्यादा केमिकल होता है और ये हमारी स्किन के लिए इतने ख़तरनाक होते हैं। तो ये जो है ना बिल्कुल सेफ़ भी रहता है। अक्सर घरों में चिमनी लगी होती है, लेकिन अगर चिमनी नहीं होती तो चूल्हे का जो टॉप होता है ना, क्राउन टाइप का जो बना हुआ होता है, ये यहाँ पर जो खाना वगैरह बनता है ना उसकी वजह से ऑयल जमा हो जाता है, जो ग्रीसी हो जाता है। ग्रीसी होता है तो फिर मिट्टी आती है तो वो जम जाती है। अगर हम दिनों तक इसको साफ़ नहीं करते ना तो ये बहुत मुश्किलों से फिर हटती है ना। तो इसको जो है आप लोगों ने जल्दी जल्दी साफ़ करना होता है। हम लोगों को जल्दी जल्दी साफ़ करना होता है। अगर हम इसको जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करेंगे ना तो फिर हमें जो है ना बहुत मुश्किल से ये साफ़ होगा। तो मैं क्या करती हूँ, रोज़ के रोज़ इसको पहले सोप से साफ़ कर लेती हूँ, फिर किसी गीले कपड़े से इसको साफ़ कर लेती हूँ, फिर ड्राई कर लेती हूँ। तो ये साफ़ सुथरा रहता है। अगर आप रोज़ साफ़ करेंगे ना तो फिर ये ठीक रहेगा, वरना ये बहुत काला हो जाएगा। कभी ये देखें, ये किचन का बैक स्प्लैश है। यहाँ पर जब चूल्हा जलता है, खाना बन रहा होता है ना, तो जो ऑयल वगैरह है ना उसके छींटे उड़कर जाते हैं इसके ऊपर, और जो खाना बन रहा होता है उसके भी छींटे उड़ उड़ के जाते हैं और ये ग्रीसी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको तो रोज़ साफ़ करना ही पड़ता है और इसको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना धब्बे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और ये बहुत गंदा लगता है। बहुत सारे घरों में जो है ना लोग साफ़ नहीं करते तो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है जगह। तो इसको रोज़ साफ़ करें और इसको सोप से करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है। और फिर इसको जो है ना गीले कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। चाहे तो आप जब भी खाना बनाएं उसके बाद जो है ना इसको साफ़ कर लें, लेकिन रोज़ तो करना ही है। तो ये किचन का काउंटर टॉप है और ये इतना ज़्यादा यूज़ में आता है। इसके ऊपर हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं और निकाल भी रहे होते हैं तो काफ़ी गिर जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि ये यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो उसकी जो है ना इतनी ज़्यादा सफाई ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, बस गीला कपड़ा लेके उसको साफ़ करते हैं, बार बार ऐसे ही साफ़ करते रहते हैं और ठीक से साफ़ नहीं करते। तो मैं एक दफ़ा दिन में तो ज़रूर ऐसा करती हूँ कि मैं इसको जो है ना सोप से या सर्फ से अच्छे तरीके से इसको साफ़ करती हूँ, इसकी स्क्रबिंग करती हूँ। तो मुझे बहुत गंदा लगता है, ये साफ़ नहीं होता। अगर हम कपड़े से करते हैं ना तो गंदा ही रहता है, इसके ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, नज़र नहीं आ रहे होते। इसका कलर भी ऐसा है ना हमारा, तो इसमें नज़र नहीं आ रहा होता है। तो जब मैं साफ़ करती हूँ तो इतना चमक दमक जाता है। तो हाथ के
हाथ जो पीछे टाइल्स लगी ना उस पर भी मैं हाथ मार देती हूँ, तो वो भी साफ़ हो जाता है। तो इस जगह को आपको बहुत ज़रूर साफ़ रखना है। और जो है ना खाने पीने की चीज़ें रखी जाती है ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ रखना है। यहाँ पर ज़रा से भी जरासीम नहीं होने चाहिए। तो गीले कपड़े से बार बार नहीं करें। मैं कपड़े से साफ़ भी करती हूँ ना, तो कपड़े को भी मैं बार बार धोती हूँ, फिर इसको अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ। तो इस जगह का ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये किचन के नीचे के कैबिनेट हैं और ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बर्तन धोते हैं तो नीचे से खाने पीने की चीज़ें भी गिरती हैं और बर्तनों का पानी भी गिर जाता है। तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं। चाहे आप रोज़ सारे कैबिनेट साफ़ करें ना करें, लेकिन ये कैबिनेट साफ़ ज़रूर किया करें। और मैं ज़रूर करती हूँ उस कैबिनेट को साफ़, और फिर इसको जो है ना मैं ड्राई भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये लकड़ी का है ना, ख़राब हो जाता है। इसके ऊपर पानी भी पड़ता है बर्तन धोते वक्त, तो इसको ड्राई भी ज़रूर किया करें। इनका जो फ्लोर होता है ना वो काफ़ी गंदा हो जाता है, चाहे वो सिंक के पास का एरिया हो, क्योंकि बर्तन धुलते हुए पानी गिरता है, या फिर वो चूल्हे के नीचे का हिस्सा हो, खाना बनाते हुए ऑयल वगैरह गिर जाता है, गिरिसी हो जाता है। तो हमारे जो है यहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम है, तो इसीलिए जो हम इसको वॉश कर लेते हैं रोज़ के रोज़ ही। तो पूरा घर, वरना हमारा ओपन किचन है ना, तो स्लिपरी हो जाता है इसीलिए। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको वॉश कर लेते हैं। अगर ज़्यादा लगता है ना हमें ये हो रहा है ग्रीसी, तो फिर हम इसको सर्फ से वॉश कर लेते हैं। तो आप लोग भी इसको रोज़ के रोज़, अगर आप क्या है सिस्टम ड्रेनेज का, तो आप लोग इसको धो लें, वरना तो फिर आप इसके लिए मोपिंग वगैरह का इंतज़ाम करें और उसको आप साफ़ रखें फ़र्श को। और फ़र्श साफ़ होना तो फिर अच्छा लगता है किचन का, वरना गंदा फ़र्श बहुत बुरा लगता है। अच्छा, किचन की ना आप लोग एक हैबिट अपनाएं कि आप लोग जब भी बर्तन जमा हो ना, उसको हाथ के हाथ धोने की आदत डालें। हाथ के हाथ बर्तन धोने से होता है कि बर्तनों में अगर आप लोग ज़्यादा देर तक छोड़ देते हो, उसके अंदर बदबू भी आने लग जाती है और वो बुरे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं और फैला हुआ किचन लगता है। और अगर आप हाथ के हाथ धोते रहेंगे ना, तो आपके बर्तन जमा भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे जब बर्तन जमा हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जो है ना सुस्ती आती है धोने में। तो हाथ के हाथ धो लेते थोड़े थोड़े, तो फिर पता नहीं चलता। तो हम लोग जो है ना, मैं भी जो है ना उसको जल्दी जल्दी धोती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरे लगते हैं फैले हुए बर्तन। और इसके अलावा रात में हम लोग बर्तन ज़रूर धोकर सोते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पतीलियाँ नहीं धोते हैं और पतीलियाँ भिगोकर सो जाते हैं। तो उसको भिगोने की इतनी देर तक ज़रूरत नहीं है, आप उसको आधे एक घंटे भिगो दें तो वो ठीक रहती है। तो फिर आप लोग जो है ना पतीलियाँ भी धोकर सोएं, तो मतलब कहते हैं कि बद्दुआएँ देते हैं बर्तन ना पूरी रात, अगर आप उसको धोकर ना सोएं तो रात को तो बर्तन धोकर सोएं और किचन साफ़ करके सोएं। जब आप सुबह उठे ना, तो आपको साफ़ सुथरा किचन मिले ना, तो आपका मूड जो है ना अच्छा सा रहे, बस ख़राब ना हो आपका मूड सुबह ही उठ के किचन को देखकर। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के घर में फ़िट होने वाले चूल्हे होते हैं। हमारे घर में ये वाला चूल्हा है। इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर एक ट्रे लगी होती है, जिसको निकाल कर, जिसके अंदर अगर कोई भी चीज़ हो, मैच स्टिक वगैरह गिर जाए, तो हम निकाल कर फेंक देते हैं उसको, और इसको हम पानी से आराम से धो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैं इसकी ट्रे निकालती हूँ और फिर मैं इसको धो लेती हूँ अच्छे तरीके से, साफ़ करके कोने कोने से, तो ये बिल्कुल साफ़ रहती है। दूसरे वाले जो फिट चूल्हे होते हैं ना, हमें ऊपर से बस साफ़ करना होता है और गीले कपड़े से हम उसको साफ़ कर लेते हैं, तो वो इतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते। लेकिन जो धोने की बात होती है ना पानी से, वो अलग ही होती है। तो चूल्हे को जो है ना आपने साफ़ करते रहना चाहिए, और सिर्फ एक दफ़ा नहीं, जब भी खाना बनाए जब भी साफ़ रखें, क्योंकि खाना बनता है ना, मैं बोलती हूँ कि जो भी खाना बनाने की चीज़ें, मतलब जहाँ आप खाना रख रहे हैं, किचन काउंटर टॉप हो गया या फिर आपका चूल्हा हो गया, इन चीज़ों को तो आपने बहुत ज़्यादा साफ़ रखना है। जहाँ खाना बनता है उस चीज़ को, किचन को पूरा ही आपने साफ़ रखना है। तो खाना बनता है ना, इसीलिए जरासीम से महफूज रखना है आपको अपने किचन को। तो चूल्हे को आप ज़रूर साफ़ करें। और गंदा चूल्हा बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जो है ना ग्रीस जमा हुआ होता है, इतना चूल्हों के काले काले हो रहे होते हैं, वो साफ़ नहीं करते। तो इसको जो है ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करें, ताकि लगे कि किसी सुगड़ औरत का घर है ये। तो मैं चूल्हे की ट्रे निकाल कर उसको अच्छी तरीके से पानी से धो लेती हूँ। फिर उसके बाद चूल्हे को साफ़ करती हूँ। चूल्हे को मैं स्टील वूल से साफ़ करती हूँ, रगड़ के, ताकि कुछ खाने पीने की चीज़ें जम जाती है ना इसके ऊपर। तो फिर मैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ, हटा लेती हूँ। तो जूने से रगड़ती हूँ तो इतना ये चमक जाता है। इसकी ये खासियत है कि साफ़ बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जो है ना थोड़ा सा ख़तरनाक भी, इसके एजेस निकले हुए हैं इसको अंदर से। अगर मैं साफ़ करती हूँ तो मेरे हाथों पर कई दफ़ा लग भी चुका है। और ये एक दफ़ा मैंने गर्म इसको साफ़ करने की कोशिश की, तो ये मेरा हाथ बहुत बुरे तरीके से जल गया। तो
होता है। तो जब ये चूल्हा गर्म होता है ना तो उससे बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो मैंने गर्म साफ़ कर लिया था, मेरा हाथ जल गया था, मेरा 2 मरतबा हाथ जल चुका है इससे। उप से और स्टील वूल से इसकी ना स्क्रबिंग करने के बाद फिर मैं इसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, अच्छी तरीके से सारा इसका मैल हटा लेती हूँ। देखिए कितना ज़्यादा ये चमक जाता है। तो फिर जब मैं साफ़ कर लेती हूँ फिर मैं इसको ड्राई कपड़े से रगड़ती हूँ ताकि और ये ज़्यादा साफ़ हो जाए। पानी के निशानात रह जाते हैं ना तो फिर वो साफ़ हो जाते हैं और ये इतना चमक जाता है तो दिल को देख कर जो है ना दिल बाग बाग हो जाता है। आप लोग भी अपने चूल्हे को जो है ना साफ़ रखें और आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होगा। किचन में जो डस्टबिन रखी जाती है ना उसके अंदर खाने पीने की चीज़ें डाली जाती हैं तो वो ज़्यादा देर तक अगर हम रखते हैं ना तो इसके अंदर बदबू आने लग जाती है। तो मैं जैसे ही ये भरने लगती है इसको मैं खाली कर देती हूँ और ख़ाली करने के बाद ना मैं इसको अच्छे तरीके से धोती हूँ, मतलब सर्फ वगैरह से इसको धो लेती हूँ और धोने के बाद मैं इसको उल्टा करके रख देती हूँ ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। जब ये ड्राई हो जाती है तो फिर इसका जो है बैग मैं चेंज कर देती हूँ। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले वो ही चढ़ाते हैं उसके ऊपर और वो फिर मैं चेंज कर देती हूँ और इसको मैं जल्दी जल्दी चेंज करती रहती हूँ। तो ये अच्छी आदत है, आप लोग भी अपनाएं इसको और ज़्यादा देर तक कचरे को मत रखें, इसमें बहुत बदबू आती है। अच्छा, लास्ट जो मैं अपनी हैबिट बताने जा रही हूँ ये है कि ये जो सिंक का जो एरिया होता है या सिंक होता है बर्तन धोने के बाद जब लास्ट में भी हम बर्तन धोते हैं तो ये सिंक तो मैं ज़रूर धोती हूँ क्योंकि सिंक जो है ना बहुत गंदा लगता है। जब हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो उसके अंदर सारा गंद जाता है और वो जमा हो जाता है, चिकनाई हो जाती है, तो वो बहुत गंदा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इसको बार बार धोती रहती हूँ जब भी बर्तन धोते हैं और ये एरिया जो है ना मैं बहुत साफ़ रखती हूँ, उसकी टाइल्स और ये बहुत मुझे गंदा लगता है ये जगह ना। तो सबसे ज़्यादा जो है ना मैं इस जगह को धोती रहती हूँ, आराम से वॉश भी हो जाती है ना। तो आप लोग भी इस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और वॉश करते रहें और इसके अलावा जो है ना इसको ड्राई भी करते रहें। इसको गीला मत रखें, गीला गीला जो होता है ना वो बहुत बुरा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ कपड़े से साफ़ करके सारा पानी इसको निचोड़ती रहती हूँ तो ये बिल्कुल साफ़ रहता है। वरना गंदा होता है ना, गीला गीला होता है, छोड़ देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैंने जो है ना थोड़ी सी वीडियो में अपनी आदतें शेयर की आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों के अंदर ये आदतें नहीं है तो आप लोग भी आदतें ये वाली अपना करना, अपने किचन को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और क्लीन रख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, कमेंट कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।